हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:51। आज है 10th नवंबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो में काम आएगा 13th नवंबर के लिए, जो है एक मंडे का दिन। यस आई नो, मुहूर्त ट्रेडिंग है। संडे के दिन 1 घंटे के लिए मार्केट खुला होगा। संडे के टाइम पे मैं वीडियो बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, इसके लिए मैं आज के दिन ही वीडियो बना रहा हूँ एंड आपको अपना पोजिशनल व्यू बता रहा हूँ। व्यू में मेरे कोई चेंजेस नहीं है। अभी के लिए मैं बुलिश नहीं हूँ। आज बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया है इस बात को लेके कि मैंने ये कितना पॉइंट है 123 पॉइंट्स निफ्टी में एंड 400 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी में छोड़ दिया है। कल के दिन मैंने ही कहा था कि मार्केट जो है बियरिश रहेगा। आज मार्केट ने गैप डाउन किया। मार्केट खुलने के बाद में मैंने आपको क्लियर कट लेवल दिया 19,330 एंड 43,500। इसके नीचे जाएगा तो ही सेल करना है, वरना सेल नहीं करना है। देखो, मैं आपको क्लियर कट कहता हूँ, इसके पीछे कोई स्टडी है अभी के लिए फॉल क्यों आना चाहिए, मैं मार्केट में पोजिशनली बुलिश क्यों हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बुलिश क्यों हूँ एंड अभी के लिए बियरिश क्यों हूँ, ये सारी चीजें मैं आपके साथ में कवर करूंगा। सिर्फ इतना काम कीजिए कि वीडियो को जो है लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक हार्ड ड्रॉप कर सकते हैं एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। ये एनालिसिस जो है मैंने मेंबर्स को कल के दिन बताया था। मैं एक्चुअल में पब्लिकली नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आप बियरिश क्यों हो, रीजन बताओ, लॉजिक क्या है उसके पीछे। तो चलो, लॉजिक जानना है तो हम लॉजिकली एनालिसिस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस अगर मेरा वीडियो नहीं आता है तो आपको और आपकी फैमिली के लिए। तो सिंपली निफ्टी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। निफ्टी ने अपना राइस कितना दिया हुआ है यहाँ से, जो हमने बाई किया हुआ था कल के दिन, हमने शॉर्ट क्रिएट किया हुआ है। हाँ, 628 पॉइंट्स। यही बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें, 15 मिनट्स का चार्ट है ये। बैंक निफ्टी ने कल के दिन तक दिया था 1770, मतलब ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स तक एंड निफ्टी में 600 पॉइंट तक, जो मैंने आपको क्लियर कट इस तरफ ही कह दिया था। ये वाली कैंडल भी बनी थी तब कह दिया था। अब ये बातें छोड़ दो, अब आगे का प्लान क्या है एंड अभी के लिए मैं क्यों बियरिश हूं एंड पोजिशनल बुलिश क्यों हूं। जादू दिखाता हुआ अभी 15 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं। ओके, ये है 15 मिनट्स का चार्ट। ये हमने लो लगाया हुआ था, करेक्ट। अब ये वेव फॉर्म हम करते हैं। ये है फर्स्ट वेव, ये है सेकेंड वेव, ये है थर्ड वेव, ये है फोर्थ वेव एंड ये है फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव यहां तक थी, लेकिन हमने कहा कि एक्सटेंशन आएगा तो एक्सटेंशन आया। अब इसके बाद में यहां से मैं इसको अनहाइड करता हूं। हाँ, अब देखो, ये हमारा 5 वेव पैटर्न हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। मेरे हिसाब से ये जो है ये एक फर्स्ट वेव है, जहां पे भी बने ये फर्स्ट वेव है। देन एक सेकेंड वेव जो है नीचे की तरफ, या तो इधर तक या इधर तक आएगी, या फिर मैक्स टू मैक्स इधर तक आएगी एंड देन उसके बाद में हम अप मूव देखेंगे थर्ड वेव का। अगर ये वेव नहीं बनती है तो मार्केट को 10 दिन, मिनिमम से मिनिमम 10 दिन ऐसे रेंज में बिताना पड़ेगा, तब हम उसको कहेंगे टाइम करेक्शन एंड पॉइंट्स करेक्शन नहीं आएगा। फिर क्लियर है इतनी मेरी बात। मेरे हिसाब से पॉइंट्स करेक्शन आना चाहिए। इसके अंदर भी अगर हम लोग देखेंगे तो सेकेंड वेव में भी 5 वेव पैटर्न बनेगा। 5 वेव पैटर्न कैसा बनेगा, ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव जो है मुझे लगा था यहां तक ही होगी एंड देन वहां से थर्ड वेव बनेगी, लेकिन एंड के टाइम पे एक्सपायरी मूव आ गई। तो अब मैं यहां पे आप लोग को फिबोनाची लगा के दिखाता हूं। ये दिख रहा है। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसने 78.6 जो है इसके ऊपर आ चुका है अभी। प्रोविजनल क्लोजिंग लेकिन नीचे की तरफ आई है। यहाँ पे क्लोजिंग कितने पे हुई है, 443। प्रोविजनल क्लोजिंग जो है वो 425 पे हुई है। तो टेक्निकली अभी भी टाइगर जिंदा है, टेक्निकली अभी भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे क्या होगा, ओपन किधर होगा, वो 1 घंटे का ही सेशन है। अनलेस एंड अनटिल 200 पॉइंट का मूव दे दे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब तक उसको मानना बेकार है। बहुत बार ऐसे ही होता है कि 15-20 मिनट तो मार्केट एक रेंज में रहता है, देन कोई एक तरफ चले जाता है। स्टार्टिंग में जो है ऊपर की तरफ जाता है, देन उसके बाद में नीचे की तरफ गिरना चालू कर देता है, क्योंकि लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो सिंपली इसके अंदर भी लॉजिक क्या है, अब सेकेंड वेव मैक्स टू मैक्स कहां तक जा सकती है, सेकेंड वेव यहां तक भी जा सकती है, यहां तक भी जा सकती है, यहां तक भी जा सकती है एंड फुल एंड फाइनल जो है वो यहां तक जा सकती है।
आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपका स्टॉप लॉस है 19560, इसके अबाउट टू डेली क्लोजिंग, नीचे की तरफ आपका टारगेट है ये सब जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अब ये फिफ्थ वेव यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, ये किसी को नहीं पता। अगर एक्सटेंशन सेकेंड वेव का जो एक्सटेंशन है अगर वो ऊपर की तरफ आता है तो ऑटोमेटिकली वेव्स जो है वो ऊपर की तरफ आएगी, मतलब थर्ड वेव इधर आएगी, फोर्थ वेव इधर आएगी, फिफ्थ वेव फिर इधर या इधर आ जाएगी। ये डिपेंड करता है सेकेंड वेव कहाँ तक बनती है, देन उसके बाद में नीचे कहाँ से आता है। लेकिन मिनिमम से मिनिमम हम 19200 से 250 जो है हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक कह दिया हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सेम एक्सपायरी का जो है पुट लेके बैठ जाओगे। पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन बायर हो, दिसंबर एंड एक्सपायरी का आप आईटीएम पुट बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस जो मैंने दिया है वो आप लगाना है, नीचे की तरफ टारगेट जो दिया है उसके हिसाब से आप प्ले कर सकते हो। आप ऑप्शन सेलर हो तो नवंबर एंड एक्सपायरी इनफ है। क्लियर है इतनी मेरी बात? समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरे हिसाब से ये सेकेंड वेव जो है ये नीचे की तरफ बनना ज़रूरी है ताकि एक पॉइंट्स करेक्शन आए, पॉइंट्स करेक्शन हेल्दी होगा। बहुत लोग अभी इसके अंदर क्या कह रहे हैं, मैं अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे ला के दिखाऊं, ये जो है ऐसे करके इस तरफ इधर से आके फिर से ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये 5 वेव पैटर्न बनेगा। सब लोग कह रहे हैं ये 1 2 3 4 और ये 5, बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं, जितना मैंने देखा 90% यूट्यूबर्स यही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से ये नहीं बनना चाहिए। मैं आपको रीजन समझाता हूँ क्यों। रीजन है इसके पीछे और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस मेरा कभी गया नहीं, हो सकता है कि ये वाला स्टॉप लॉस चले जाए अगर मैं बुलिश ट्रेड लूंगा इधर किधर, तो स्टॉप लॉस जा सकता है। लेकिन लॉजिक ये है कि फर्स्ट वेव एंड थर्ड वेव में देखे तो पॉइंट्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मिनिमम से मिनिमम फर्स्ट वेव से लेके थर्ड वेव के बीच में निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, यानी ये पॉइंट्स का डिफरेंस जो है 120 पॉइंट्स ही है। इसलिए जब यहाँ पे आया था तब मैं इतना बाय बाय कर रहा था, एंड उसके बाद में इधर मैंने इसलिए प्रॉफिट बुक कह रहा है, यहाँ पे इसलिए सेल सेल कह रहा हूँ क्योंकि सेकेंड वेव जो है वो नीचे की तरफ ऐसे ही बननी चाहिए। एंड सेकेंड वेव मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग देखें यहाँ से इसने कितना दिन लगाया था, 10 दिन लगाया था शायद, चलो यही टॉप पकड़ लेते, 9 दिन लगाया था, तो ये नेक्स्ट वीक तक हो सकता है नीचे की तरफ आए और एल्स 10 दिन मार्केट एक रेंज में रह जाए। तो यही लॉजिक है निफ्टी को लेके। मैं आपको कहूंगा सेल साइड में रहिए, जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया है उसके साथ में दिसंबर एंड एक्सपायरी, अगर आप ऑप्शन बायर हो आईटीएम लीजिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं देख सकते हो गाइस तो ट्रेडिंग मत करिए, मेरे बोलने पे फिर ट्रेडिंग मत करिए, आप अपने समझ के हिसाब से फिर ट्रेडिंग करिए। ट्रेड मेरे हिसाब से वही ले जो स्टॉप लॉस देख सकता है। यहाँ पे अगर किसी ने 18800 का स्टॉप लॉस देख सकता था तो वो बाइंग साइड में पूरा ये रैली कैप्चर कर सकता था। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं देख सकते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ये रही निफ्टी की बात, ये थी सारी की सारी स्टडी जो मुझे आपको बताना था। सेम अभी हम बैंक निफ्टी में देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी वही जादू है, कुछ अलग नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव जो है एक्सटेंशन, यहाँ से एक्सटेंशन आ चुका है। इसके अंदर भी सेम लॉजिक है। यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊं, इसमें इसने 100% जो है रिट्रेसमेंट दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से गिरता है तो थर्ड वेव इधर बननी चाहिए, फोर्थ वेव इधर किधर बननी चाहिए, एंड फिफ्थ वेव जो है इधर इधर या इधर किधर बननी चाहिए, या फिर इसके नीचे भी गया तो फिर बात अलग है। तो इसका भी सेकेंड वेव जो है पेंडिंग है। इसके अंदर स्टॉप लॉस आपको लगाना है 44060 का, नीचे की तरफ टारगेट आपको ये चारों रखने हैं, ये आपका फोर्थ टारगेट है। फर्स्ट टारगेट के बाद से आपको स्टॉप लॉस जो उसको ट्रेल करना है। जैसे कल के दिन कहा था, मैं फर्स्ट टारगेट से सेकंड टारगेट के बीच में अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, यहां से मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस लो का। लोग आपको डेली एनालिसिस देते हैं, लोग वीकली देते हैं, मंथली देते हैं। मैंने आपको अगले 6 महीने का एनालिसिस बता दिया हूं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये लो जो है इसके नीचे 2 क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, बस फिर मार्केट बुलिश है। और अभी के लिए मार्केट नीचे की तरफ ये टारगेट्स जो है मिनिमम अपना फर्स्ट टारगेट तो अचीव करना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, मैं ग्रुप में लिखने वाला था लेकिन नहीं लिखा, चलो मैं अभी बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसने जो है फ्रीक ट्रेड किया हुआ है नीचे की तरफ। तो नवंबर मंथ में जब तक ये इसके नीचे एक बार, 1 मिनट के लिए भी सही, एक बार नहीं आता है,
मैं बाई साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं बैंक निफ्टी में। निफ्टी में आप बाय कर सकते हो 19600 अबाउट 2 क्लोजिंग आएगी तो। बैंक निफ्टी में जब तक ये ब्रेक नहीं करता, या तो नवंबर मंथ पूरा निकल जाए या तो ये ब्रेक कर जाए, जो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक होना चाहिए। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है ये सारी चीज़ों की। आपको सेम इसके अंदर लॉजिक दे चुका हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी के अंदर भी सेम 19660, इसके ऊपर 2 क्लोजिंग आती है, आपका स्टॉप लॉस है ये। नीचे की तरफ टारगेट है आपका 19315, 19225, उसके बाद में 19141 एंड 19030। दैट्स इट, ये आपका टारगेट है। तो यही एनालिसिस है निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का। दोनों तरफ का व्यू नहीं देना चाहता हूँ, जो स्टडी है वो आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ भी आपको क्वेश्चन रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का एनालिसिस। होप्स आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।